अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है क्लास 5 आप खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो हमारा मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.4 है। इसके हमने पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चन को डील कर लिया था। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। मेथड बिल्कुल वही है इनका और इनको सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारा HCF एंड LCM। आपको इसके बारे में बता चुके हैं। HCF का मीन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का भी आपको बता चुके हैं। LCM का मीन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF के हम पिछले वाली एक्सरसाइजों में क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमारा जो टास्क है वो LCM को मालूम करना है। क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का। उन्होंने कहा है फाइंड LCM बाय डिवीजन मेथड। मेथड उनका है डिवीजन आपने यूज़ करना है और इनका LCM मालूम करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वो है हमारे पास 25, 50, 75, 100। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। अब जब आपको कहेंगे डिवीजन मेथड के ज़रिए तो आपने जितनी भी वैल्यूज़ दी होंगी, जो भी अंडर कंसिडरेशन वैल्यूज़ होंगी, जो आपको कहेंगे कि इनका आपने LCM फाइंड आउट करना है, उनको आपने राइट कर लेना है और स्मॉलेस्ट टेबल से आपने स्टार्ट करना है। स्मॉलेस्ट टेबल है आपका 2 से आपने स्टार्ट करना है और टेबल पढ़ना है। अगर इनमें से कोई भी नंबर 2 के टेबल में आता है तो आपने उसको सोल्व करके उसका जो क्वोशिएंट आएगा कि जिस नंबर तक टेबल पढ़ने से वो नंबर हमें मिल रहा होगा वो नंबर हमने नीचे राइट कर देना है। तो 2 का टेबल पढ़ा 25 हमें नहीं मिलता, लेकिन 2 का टेबल जब 25 तक पढ़ते हैं तो 50 मिल गया। तो हमने 2 का टेबल 25 तक पढ़ा तो 50 मिला है, तो जो 25 है वो नीचे राइट कर दिया। 2 के टेबल में 75 नहीं आएगा। कहने का मीन ये है कि 2 कभी भी 75 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता, तो 75 एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन 100, 2 का टेबल जब 50 तक पढ़ते हैं, मीन के 100 को जब डिवाइड करते हैं 2 पे तो 50 मिलता है, तो वो 50 हमारा नीचे आ जाएगा। फिर अगेन वही काम फिर 2 पे होता है। 2 पे देखा 25 भी नहीं हो रहा, 25 भी नहीं हो रहा, 75 भी नहीं हो रहा, 50 होता है तो इसको हमने पढ़ा और 25। इस तरह हमने फिर अगेन 3 पे किया तो नीचे हमारे पास 25 आ गया, 25 आ गया, 25 आ गया, 25 आ गया। फिर 5 का टेबल रीड आउट किया तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 25। फिर हमने फिर अगेन 5 का टेबल रीड आउट किया, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। हमने डिवीजन मेथड में तब तक सोल्व करना होता है जब तक हमारे पास क्वेश्चन में नीचे हमारे पास 1 1 ना बन जाए। तो 1 1 बन गया है। अब जो हमारे प्राइम फैक्टर थे जहाँ जिनका हमने टेबल पढ़ा है उन सारों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 ये देखिए LCM मैंने लिखा है इक्वल 2 × 2 × 3 × 5 × 5। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 300 आ गया। तो ये आपका LCM है। और ये जो हमने मेथड किया है ये हमारा मेथड डिवीजन मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखें। अब क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आगे लिया है 27, 36, 72, 144। 2 का टेबल पढ़ा तो 2 के टेबल में आपको पता है 27 नहीं आता तो एज इट इज़ राइट कर दिया। 36 आता है तो 18 पे आता है, क्योंकि 36 को जब डिवाइड करते हैं 2 पे तो 18 आता तो 18 नीचे राइट कर दिया। 72 को जब मैंने किया 2 के टेबल पे डिवाइड तो 36 आ गया। इनके 2 का टेबल पढ़ूँ तो 36 तक पढ़ने से मेरे पास 72 गेन होता है। नेक्स्ट 144 था, उसको मैंने जब 2 पे डिवाइड किया तो 72 आ गया और इस तरह प्रोसीड करता गया। फिर अगेन 2 पे हुआ, फिर 2 पे हुआ, फिर 3 पे हुआ, फिर 3 पे और 3 पे, लास्ट में 1 1 मिल गया। अब जो हमारे वही जो फैक्टर थे जिन पे हम डिवाइड करते रहे हैं, जिनका टेबल रीड आउट करते रहे, उन सारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 432 ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये हमारा आंसर आ गया कि इनका LCM क्या है, हमारे पास 432 है। एक और इसका क्वेश्चन नंबर 10 मैंने अटैम्प्ट किया है 18, 54, 90, 180। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट टेबल से आपको पहले भी बताया स्टार्ट करना है। 2 के टेबल में आ रहे थे तो सोल्व कर लिया। फिर अगेन 2 के टेबल में आ रहे थे, फिर 3 का टेबल रीड आउट किया है, फिर 3 का किया है, फिर 3 का किया और फिर 5 का, और हमारे पास 1 1 गेन हो गया। तो LCM का मैंने पहले भी बताया कि जो प्राइम फैक्टर आपके पास होंगे जिनका आप टेबल रीड आउट कर रहे होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको LCM गेन हो जाएगा। तो इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 540 आ गया। तो ये आपका LCM है। इस एक्सरसाइज की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके मुझे होम टास्क वाले ग्रुप में चेक करवाना है। जो कोई इशू हुआ वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।